मकर संक्रांति की कहानी एक प्राचीन कथा है जो भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनि के बीच के संबंधों को दर्शाती है। यह कथा हमें मकर संक्रांति के महत्व को समझाती है और हमें भगवान सूर्य और शनि की पूजा करने की प्रेरणा देती है। एक समय की बात है, भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर गए। शनि की पत्नी कीर्तनदेवा ने अपने पति शनि का स्वागत किया और भोजन तैयार किया। लेकिन शनि कीर्तनदेवा से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उन्हें भोजन में नहीं बुलाया था। शनि ने भगवान सूर्य को आते देखा और उन्हें भोजन में बैठने को कहा, लेकिन कीर्तनदेवा ने उन्हें भोजन नहीं दिया। भगवान सूर्य ने शनि से कहा, तुम्हारी पत्नी ने मेरा स्वागत नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे घर 12 वर्षों तक नहीं आऊंगा। शनि ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने भगवान सूर्य का स्वागत नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें 12 वर्षों तक अलग रहना होगा। कीर्तनदेवा ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे माफ कर दो। भगवान सूर्य ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें 12 वर्षों तक अपने पति से अलग रहना होगा। इस दिन से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाने लगा, जो भगवान सूर्य की पूजा और शनि की पत्नी कीर्तनदेवा की कहानी को याद करता है। यह त्योहार हमें मकर संक्रांति के महत्व को समझाता है और हमें भगवान सूर्य और शनि की पूजा करने की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन इसकी कहानी और महत्व अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है। उत्तर भारत में यह त्योहार पतंग उड़ाने के साथ मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में यह त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और भगवान सूर्य की पूजा करने की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने और उनके साथ खुशियां मनाने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार मकर संक्रांति की कहानी हमें भगवान सूर्य और शनि के बीच के संबंधों को समझाती है और हमें मकर संक्रांति के महत्व को समझाती है। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और भगवान सूर्य की पूजा करने की प्रेरणा देता है।